तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023, इसको प्रेसिडेंट ने एसेंट दिया था 25 दिसंबर 2023 को और इसको लागू किया गया है 1 जुलाई 2024 को। चैप्टर 1 आता है हमारा शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। इसमें है कि इसको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 बोला जाएगा और ये कहाँ कहाँ पे अप्लीकेबल होगा, तो ये हर जगह अप्लीकेबल होगा, लेकिन स्टेट ऑफ नागालैंड और ट्राइबल एरियाज में इसके चैप्टर 9, 11 एंड 12 भी अप्लीकेबल होंगे। लेकिन आगे है कि स्टेट गवर्नमेंट चाहे, कंसर्न स्टेट चाहे तो सर्टेन मॉडिफिकेशंस के साथ इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या एज इट इज जैसे है उसी तरह से। तो चैप्टर 9, 11 एंड 12 को छोड़ करके बाकी कोई भी चैप्टर स्टेट ऑफ नागालैंड और ट्राइबल एरियाज में एप्लीकेबल नहीं होंगे। ट्राइबल एरियाज क्या है उसमें आगे आप देखेंगे तो मेंशन है डिटेल में। नेक्स्ट है डिफिनीशंस। अब डिफिनीशंस आ जाती हैं। डिफिनीशन में क्या है, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स क्या है, एनी कम्युनिकेशन डिवाइस फॉर द पर्पस ऑफ, कोई भी कम्युनिकेशन डिवाइस जो इन सभी पर्पस के लिए यूज होती है। कौन सा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए, दूसरा रिकॉर्डिंग ऑफ पर्पसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, तीसरा है सर्च एंड सीजर और एविडेंस, चौथा है ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, पांचवा है फॉर सच अदर पर्पसेस। तो ये सभी पर्पस के लिए ये 5 जो यहाँ पे मेंशन है, इनके लिए अगर कोई भी कम्युनिकेशन डिवाइस यूज होती है तो उसको बोलेंगे ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। आगे इसी में कि स्टेट गवर्नमेंट अगर किसी और चीज को भी बताती है तो उसको भी ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स माना जाएगा। नेक्स्ट है बेल। बेल की डिफिनीशन क्या है, किसी पर्सन को जो अक्यूज्ड है किसी ऑफेंस में या सस्पेक्टेड है किसी ऑफेंस में, उसको कस्टडी ऑफ लॉ से रिलीज किया जाता है। जब किसी पर्सन को कस्टडी ऑफ लॉ से रिलीज किया जाएगा तो कैसे किया जाएगा, अपॉन सर्टेन कंडीशन, सर्टेन कंडीशंस पे उसको रिलीज किया जाता है। जो कंडीशन कौन लगाएगा, ऑफिसर या कोर्ट लगाएगा। जब ऑफिसर या कोर्ट कोई कंडीशन लगाएगा तो उस कंडीशन को वो कैसे मानेगा कि हम ठीक है ये सभी कंडीशंस को मान रहे हैं, वो बॉन्ड एग्जीक्यूट करेगा या बेल बॉन्ड एग्जीक्यूट करेगा। तो सर्टेन कंडीशन कोर्ट या ऑफिसर के द्वारा लगाया गया और उसको वो माना, उसके लिए बॉन्ड या बेल बॉन्ड एग्जीक्यूट किया, उसके बाद उसको कस्टडी ऑफ लॉ से रिलीज किया गया। जब उसको रिलीज किया जाएगा तो उसी को बोलेंगे बेल, कि उसको बेल पे रिलीज किया गया है। नेक्स्ट है बेलेबल ऑफेंस। बेलेबल ऑफेंस क्या है, जो ऑफेंसेस, जो ये BNSS है इसका फर्स्ट शेड्यूल है, उसमें जो टेबल बनी है उसमें मेंशन है कि ये ऑफेंसेस बेलेबल ऑफेंस माना जाएगा, उन सभी को बेलेबल ऑफेंस माना जाएगा। या किसी और लॉ में फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स जो इंप्लीमेंट है उसमें अगर किसी ऑफेंस को बेलेबल ऑफेंस माना गया है तो उसको बेलेबल ऑफेंस माना जाएगा। नेक्स्ट है हमारा बेल बॉन्ड और उसके बाद है बॉन्ड। अभी जब हम बेल का पढ़ रहे थे तो डिफिनीशन तो उसमें था कि ऑन एग्जीक्यूशन बाय सच पर्सन ऑफ अ बॉन्ड और अ बेल बॉन्ड, तो वहां पे भी बॉन्ड या बेल बॉन्ड आया था कि वो जब एग्जीक्यूट करेगा तो सर्टेन जो एग्जीक्यूट करेगा वो बॉन्ड या बेल बॉन्ड एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पे डिफिनीशन आई कि बॉन्ड या बेल बॉन्ड होता क्या है। तो यहाँ पे बेल बॉन्ड की डिफिनीशन है एन अंडरटेकिंग फॉर रिलीज विद श्योरिटी। तो जमानतदार के साथ अगर कोई अंडरटेकिंग देगा बेल पे रिलीज होने के लिए तो उसको बोलेंगे बेल बॉन्ड। और पर्सनल बॉन्ड और एन अंडरटेकिंग फॉर रिलीज विदाउट श्योरिटी, तो अगर पर्सनल बॉन्ड या अंडरटेकिंग कोई देगा रिलीज होने के लिए बेल पे और बिना जमानतदार के अगर अंडरटेकिंग देगा तो इसको बोलेंगे बॉन्ड। नेक्स्ट है चार्ज। चार्ज इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन चार्ज कंटेन्स मोर हेड्स देन वन। तो चार्ज है कि अगर कई सारे ऑफेंसेस कई सारे हेड्स हैं तो उसमें से किसी एक को चार्ज मान लिया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कॉग्निजेबल ऑफेंस या कॉग्निजेबल केस। ये क्या होता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस या कॉग्निजेबल केस वही है जो BNSS की फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन है कि इन ऑफेंसेस को कॉग्निजेबल ऑफेंस माना जाएगा, उनको कॉग्निजेबल ऑफेंस या कॉग्निजेबल केस माना जाएगा। या किसी और लॉ में फॉर द टाइमिंग फोर्स अगर वो मेंशन है कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो उसको कॉग्निजेबल ऑफेंस या कॉग्निजेबल केस माना जाएगा, जिसमें पुलिस ऑफिसर को पावर होती है कि वो किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट वारंट। अगर नॉन कॉग्निजेबल होता तो उसमें पुलिस ऑफिसर को पावर नहीं होती है किसी पर्सन को बिना वारंट के अरेस्ट करने की, लेकिन कॉग्निजेबल ऑफेंस है वहां से फर्स्ट शेड्यूल से या किसी और लॉ में मेंशन है कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो वहां पुलिस ऑफिसर को पावर हो जाती है कि वो किसी पर्सन को बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंप्लेंट। कंप्लेंट क्या है, एनी एलिगेशन मेड ओरली और इन राइटिंग टू मजिस्ट्रेट। अगर कोई भी एलिगेशन मजिस्ट्रेट को दिया जाता है, चाहे ओरली दिया जा रहा है या फिर राइटिंग में दिया जा रहा है, तो उसको बोलेंगे कंप्लेंट। लेकिन इट डज नॉट इंक्लूड अ पुलिस रिपोर्ट। पुलिस रिपोर्ट अगर दी जा रही तो उसको कंप्लेंट नहीं माना जाएगा। ये क्या है
कि एफआईआर हुआ, एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन हुआ, इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट को जब मजिस्ट्रेट को देंगे तो उसको बोलेंगे पुलिस रिपोर्ट, तो उसको उस पुलिस रिपोर्ट को कंप्लेंट नहीं माना जाएगा। कोई पर्सन जब अपनी एप्लीकेशन देगा मजिस्ट्रेट को कि ये ऑफेंस कमिट हुआ है तो उसको बोलेंगे कंप्लेंट। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में, इसी डिफिनीशन के एक्सप्लेनेशन में बताया गया है कि अगर इन्वेस्टिगेशन के बाद कोई ऑफेंस पता चलता है कि ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो उसको जो है कंप्लेंट बोला जाएगा, और जो पुलिस ऑफिसर उस कंप्लेंट को देंगे उनको बोला जाएगा कंप्लेनेंट। मान लीजिए कि एफआईआर होती है, एफआईआर कब होगी? जब ऑफेंस कॉग्निजेबल होगा तभी एफआईआर होगी, नहीं तो एनसीआर बन जाएगी। तो अगर एफआईआर हो जाती है, एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन होता है, इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है कि ये तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है जिसमें एनसीआर बननी थी, तो उस रिपोर्ट को मजिस्ट्रेट को दिया जाएगा, मजिस्ट्रेट उस रिपोर्ट को कंप्लेंट की तरह ट्रीट करेंगे और जो पुलिस ऑफिसर है उनको कंप्लेनेंट माना जाएगा। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। ये क्या है? कम्युनिकेशन ऑफ एनी रिटन, वर्बल, पिक्टोरियल इंफॉर्मेशन और वीडियो कंटेंट। तो ये सभी चीजें क्या है, चाहे रिटन में हो, वर्बल में हो, पिक्टोरियल इंफॉर्मेशन हो, वो सभी किस माध्यम से दी जा रही है? बाय मीन्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इंक्लूडिंग कौन? टेलीफोन, मोबाइल फोन और अदर वायरलेस टेलीफोन, टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस और कंप्यूटर और ऑडियो वीडियो प्लेयर और कैमरा और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो अगर कोई भी कम्युनिकेशन चाहे वर्बल हो, रिटन हो, पिक्टोरियल, ये सभी और इन सब माध्यम से दी जाती है जो आगे मेंशन है, तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है डिफिनीशन हमारा हाई कोर्ट। हाई कोर्ट की डिफिनीशन क्या है? इन रिलेशन टू एनी स्टेट, किसी स्टेट के रिलेशन में हाई कोर्ट क्या होगा कि उस स्टेट का जो हाई कोर्ट है उसको माना जाएगा। नेक्स्ट है इन रिलेशन टू यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी के रिलेशन में हाई कोर्ट किसको माना जाएगा कि अगर कोई यूनियन टेरिटरी है उसका हाई कोर्ट नहीं है, तो जो उसके और कोई स्टेट है पास के, उस स्टेट का जो हाई कोर्ट है, उस हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन एक्सटेंड किया जाता है, बढ़ाया जाता है कि उस यूनियन टेरिटरी के लिए यही हाई कोर्ट माना जाएगा। तो जिस हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन बढ़ाया गया है उस हाई कोर्ट को उस यूनियन टेरिटरी के लिए हाई कोर्ट माना जाएगा। नेक्स्ट है इन रिलेशन टू एनी अदर यूनियन टेरिटरी। उसके लिए कि अगर कोई और यूनियन टेरिटरी है जिसके लिए किसी और हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन नहीं बढ़ाया गया है, तो उस कंडीशन में वहां का जो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ क्रिमिनल अपील होगा उसको हाई कोर्ट माना जाएगा। लेकिन अगर वहां पे हाईएस्ट कोर्ट ऑफ क्रिमिनल अपील सुप्रीम कोर्ट है तो उसको नहीं, उसके अलावा अगर कोई हाईएस्ट कोर्ट ऑफ क्रिमिनल अपील होगा तो उसको हाई कोर्ट माना जाएगा। नेक्स्ट है हमारा इंक्वायरी। इंक्वायरी क्या है? एवरी इंक्वायरी अदर देन अ ट्रायल कंडक्टेड बाय मजिस्ट्रेट और कोर्ट। जो इंक्वायरी है वो मजिस्ट्रेट या कोर्ट के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, और जो इंक्वायरी ट्रायल नहीं है, ट्रायल के अलावा जो भी इंक्वायरी मजिस्ट्रेट या कोर्ट के द्वारा कंडक्ट की जाती है उसको इंक्वायरी बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारा इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन क्या है? प्रोसीडिंग्स फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस कंडक्टेड बाय अ पुलिस ऑफिसर और बाय एनी पर्सन अदर देन मजिस्ट्रेट हु इज ऑथराइज्ड बाय मजिस्ट्रेट इन दिस बिहाफ। इन्वेस्टिगेशन क्या है? ये फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस, एविडेंस कलेक्ट करने के लिए जो प्रोसीडिंग की जाती है, शुरू की जाती है, और ये किसके द्वारा किया जाता है? पुलिस ऑफिसर के द्वारा किया जाता है या किसी और पर्सन के द्वारा जिसको मजिस्ट्रेट ने अथराइज किया है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन मजिस्ट्रेट नहीं कर सकते हैं, तो इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर या कोई और पर्सन जिसको मजिस्ट्रेट ने अथराइज किया है वो करते हैं। किसके लिए करते हैं? फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस इसके लिए करते हैं। नेक्स्ट है हमारा जुडिशियल प्रोसीडिंग। जुडिशियल प्रोसीडिंग क्या है? अ प्रोसीडिंग इन विच एविडेंस इज और मे बी टेकन ऑन ओथ। तो कोई भी प्रोसीडिंग जिसमें एविडेंस ओथ पे लिए जा सकते हैं उसको जुडिशियल प्रोसीडिंग बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा लोकल जुरिस्डिक्शन। लोकल जुरिस्डिक्शन क्या है? लोकल एरिया विद इन विच द कोर्ट और मजिस्ट्रेट में एक्सरसाइज ऑल और एनी ऑफ इट्स और हिज पावर्स। तो जो लोकल एरिया है जहां पे कोई मजिस्ट्रेट अपनी सारी या कुछ पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं जितने एरिया के अंदर, उसको बोलते हैं उनका लोकल जुरिस्डिक्शन। नेक्स्ट है हमारा नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस या नॉन कॉग्निजेबल केस। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस या नॉन कॉग्निजेबल केस क्या है कि अ पुलिस ऑफिसर हैज नो अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट। इसके पहले हम लोगों ने देखा था कॉग्निजेबल ऑफेंस या कॉग्निजेबल केस कि फर्स्ट शेड्यूल ऑफ बीएनएसएस में जो मेंशन है कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस या कॉग्निजेबल केस है वो होंगे, और उसमें पुलिस ऑफिसर को पावर है कि वो किसी पर्सन को बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं। और इसमें क्या है कि पुलिस ऑफिसर किसी पर्सन को बिना वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। नोटिफिकेशन क्या है? पब्लिश्ड इन दी ऑफिशियल गैजेट। जो भी ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश किया जाएगा उसको नोटिफिकेशन बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारा ऑफेंस। ऑफेंस क्या है? एनी एक्ट और ओमिशन। देखिए वो कार्य
जो आपको करना मना है लॉ में उसको करते हैं तो उसको ऑफेंस माना जाएगा, या और ओमिशन, ओमिशन मतलब कोई कार्य जो आपकी जिम्मेदारी है, एज एन ऑफिसर आपकी जिम्मेदारी है उसको करना, लेकिन उससे आप बचने की कोशिश कर रहे हैं, उसको नहीं कर रहे हैं प्रॉपरली, तो वो उसको भी ऑफेंस माना जाएगा। तो एनी एक्ट और ओमिशन, ऐसा कार्य जो जिम्मेदारी है करना, उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर जिस काम के लिए मना किया गया है लॉ में उसको कर रहे हैं, तो उसको बोलेंगे ऑफेंस। आगे है एनी एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच अ कंप्लेंट में बी मेड अंडर सेक्शन 20 ऑफ द कैटल ट्रेसपास एक्ट 1871, कि कैटल ट्रेसपास एक्ट के सेक्शन 20 में अगर कोई कंप्लेंट की जा सकती है तो उसको भी ऑफेंस माना जाएगा। नेक्स्ट है हमारा ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। ये कौन होते हैं? ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, तो एक तो वही हो गया ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, लेकिन अगर वो एब्सेंट है, वो नहीं है वहां पे, तो उनकी जगह पे कौन होंगे? जो नेक्स्ट रैंक के ऑफिसर उनके होंगे, उनको बोला जाएगा ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। लेकिन नेक्स्ट रैंक के जो ऑफिसर वहां पे प्रेजेंट है, उसमें से जो ऑफिसर कांस्टेबल रैंक से ऊपर के होंगे उन्हीं में काउंट देखा जाएगा। ऐसा नहीं कि कोई भी प्रेजेंट है और वो कांस्टेबल रैंक से नीचे के हैं तो उनको ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन मान लीजिए, ऐसा नहीं। ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन अगर एब्सेंट है तो जो ऑफिसर वहां पे प्रेजेंट है उनमें से जो उनके नेक्स्ट रैंक होंगे उनको ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन माना जाएगा, लेकिन वो कांस्टेबल रैंक से ऊपर के होने चाहिए। नेक्स्ट है हमारा प्लेस। प्लेस में क्या आएगा? हाउस, बिल्डिंग, टेंट, व्हीकल, वेसल। नेक्स्ट है पुलिस रिपोर्ट। पुलिस रिपोर्ट क्या होती है? एफआईआर रजिस्टर हुई, एफआईआर रजिस्ट्रेशन के बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी, इन्वेस्टिगेशन के बाद जो इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट है उसको मजिस्ट्रेट को जब सबमिट करेंगे तो उसी को सबमिट करते हैं 193 सबसेक्शन 3 बीएनएसएस में। पहले जो पुराना लॉ था उसमें 173 सबसेक्शन 2 सीआरपीसी में सबमिट करते थे। नेक्स्ट है हमारा पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन किसको बोलेंगे? स्टेट गवर्नमेंट ने जिसको डिक्लेयर किया है जिस जगह को, उसको पुलिस स्टेशन या स्पेसिफाई किया है उसको पुलिस स्टेशन माना जाएगा। नेक्स्ट है हमारा पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर किसको बोलते हैं? जिनको सेक्शन 18 ऑफ बीएनएसएस में अपॉइंट किया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने या स्टेट गवर्नमेंट ने जिसने भी अपॉइंट किया है पब्लिक प्रोसिक्यूटर, उनको पब्लिक प्रोसिक्यूटर बोलेंगे। और पब्लिक प्रोसिक्यूटर के डायरेक्शन पे जो काम करते हैं उनको भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर माना जाएगा। नेक्स्ट है हमारा सब डिवीजन। सब डिवीजन क्या है? डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड किया तो जो सब डिवीजन बनता है उसी को सब डिवीजन बोलेंगे। सम्मन केस क्या है? सम्मन केस का डिफिनीशन इसमें लिखा है कि जो वारंट केस नहीं है वो। अब देखिए वारंट केस क्या है, वारंट केस की डिफिनीशन देख लेते हैं। इसमें लिखा है ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 2 years। तो यहाँ पे है कि ऐसे अपराध जिसमें डेथ की पनिशमेंट हो सकती है या आजीवन कारावास हो सकता है या फिर 2 साल से अधिक की सजा हो सकती है, उनको बोलेंगे वारंट केस। तो सम्मन केस किसको बोलेंगे? जिसमें 2 साल या उससे कम की सजा हो सकती है, ऐसा अपराध जिसमें 2 साल या उससे कम की सजा हो सकती है उसको बोलेंगे सम्मन केस। और वारंट केस जिसमें 2 साल से अधिक की सजा हो सकती है जिस अपराध में, उसको बोलेंगे वारंट केस। क्लियर हो गया सम्मन केस वारंट केस दोनों डिफिनेशन। नेक्स्ट है हमारा विक्टिम। विक्टिम किसको बोलेंगे? हु हैज सफर्ड एनी लॉस और इंजरी कॉज्ड बाय रीजन ऑफ द एक्ट और ओमिशन। अभी हम लोगों ने ऑफेंस की डिफिनेशन पढ़ी है एक्ट और ओमिशन, तो मतलब ऐसा कार्य जो मना है लॉ में कर रहे हैं उसको ऑफेंस माना जाएगा, या फिर जो काम आपकी जिम्मेदारी है उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं उसको ऑफेंस माना जाएगा। तो यहाँ पे कॉज्ड बाई रीजन ऑफ द एक्ट और ओमिशन, तो इसको रिप्लेस कर दे एक्ट और ओमिशन को, तो क्या हो जाएगा? कॉज्ड बाई रीजन ऑफ द ऑफेंस। तो यहाँ पे विक्टिम की डिफिनीशन हु हैज सफर्ड, जिसने लॉस या इंजरी सफर की है किसी ऑफेंस के कमिट होने पे, उसको बोलेंगे विक्टिम। और इस विक्टिम की डिफिनीशन में वो लोग भी आ जाएंगे, कौन लोग आ जाएंगे? जो उस विक्टिम के गार्जियन या लीगल एयर है उनको भी विक्टिम माना जाएगा। नेक्स्ट वारंट केस की डिफिनीशन, इसको हम लोगों ने देख लिया, तो यहाँ पे हमारा डिफिनीशन वाला क्लॉज खत्म हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।